हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया है अग्निपथ की स्कीम के लिए, अग्निवीरों के लिए, जिसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर देश भर में आक्रोश है, तनाव का माहौल है। पूरे देश भर में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए रहेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इस तरीके की तमाम योजनाएं भारत सरकार ने तैयार की है। मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था लास्ट ईयर अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के द्वारा कि जब शनि 2022 में वक्री होंगे तब देश में कुछ घटनाएं सामने आएंगी और इसका प्रभाव 2023 तक भी देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी को लेकर भी एक वीडियो मैंने दिया था कि देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। आप वो दोनों वीडियो सुन सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 2020 से ही ग्रहों के बड़े परिवर्तन से भारत की राजनीति में बहुत बड़े बड़े उलटफेर देखे जा रहे हैं। ऐसे में 2022, 2023 से लेकर 2027 तक का जो समय है वो बहुत बड़े चैलेंज लेकर आने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को अग्निवीरों के लिए अग्निपथ की योजना सामने लानी पड़ी। इसे हम एस्ट्रोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं कि देश की कुंडली में ऐसी क्या गोचरीय स्थिति बन रही है और आगे क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वृषभ लग्न की भारत की कुंडली में इस समय चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और जब चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा थी तभी से हम लोगों ने देश में होने वाली कई तरीके की घटनाओं को देखा था और अभी बुध की अंतर्दशा में भी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। असामाजिक तत्वों का किसी न किसी तरीके से विरोध सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में अगर हम महादशा लॉर्ड चंद्रमा की बात करें तो थर्ड लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में है, 4 अन्य ग्रहों के साथ में और शनि के नक्षत्र में है। और इस समय शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, जो जल्दी ही अपनी दूसरी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कुंडली के दशम भाव और नवम भाव दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, जो देश की राजनीति को लेकर होने वाली हलचल की तरफ इशारा करते हैं। और अगर आप देखें तो शनि भी चंद्रमा के साथ थर्ड हाउस में है बुध के नक्षत्र में और अभी यानी इस समय बुध की ही अंतर्दशा चल रही है और बुध भी थर्ड हाउस में ही है जो शनि के नक्षत्र में है। बुध और शनि दोनों का ही आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, यानी चंद्रमा, शनि और बुध तीनों का ही एक्टिव होना और वो भी थर्ड हाउस में किसी बड़ी योजना की तरफ भी इशारा करता है। थर्ड हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जनता के साथ सरकार का जो कम्युनिकेशन है, जो देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है या फिर जो मीडिया है, जो भी कम्युनिकेशन की जो भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ये लोकतंत्र को या फिर शांति वार्ता को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सभी तरीके के जितने भी फिलोसफर्स होते हैं, फिलोसफिकल थॉट्स होते हैं या फिर जो साहित्य होता है या साहित्यकार होते हैं या एजुकेशन को लेकर देश में जो भी बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचाओं की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सभी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड या फिर थर्ड हाउस में अगर कहीं से पाप ग्रहों का आपस में कोई क्लोज रिलेशन है या फिर ट्रांजिट में कोई गोचर में थर्ड हाउस को एप्लिक कर रहा हो, तो ये योग कम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी साधन हैं उनसे संबंध में दुर्घटनाओं की तरफ संकेत करते हैं।
अभी जब शनि मकर राशि में वापस आएंगे वक्री होकर, तो थर्ड हाउस पूरी तरह से एक्टिव होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि 9th हाउस से शनि थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। थर्ड हाउस हम जानते हैं पड़ोसी देशों का भी है। पड़ोसी देशों की एक्टिविटी यहाँ से देखी जा सकती है, जिसमें सबसे पहले इस दिशा में चाइना और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले सामने आता है। ये दोनों ही देश अपनी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगर हम नवांश को भी देखें तो महादशा लॉर्ड चंद्रमा 6th हाउस में चला गया केतु के साथ, जिस पर किसी भी तरीके का कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो शनि 11th हाउस में है शुक्र के साथ पाप प्रभाव में, यानी यहाँ पर शनि जो है वो पाप कर्तरी में है। और अगर बुध की बात करें तो बुध 9वें भाव में है मंगल की वृश्चिक राशि में। ये योग जो चंद्रमा शनि और बुध के बनते हुए दिख रहे हैं वो किसी बड़ी योजना की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि सिंह राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि तीनों ही राशियां सरकार के द्वारा किसी योजना को इंडिकेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने अग्निपथ की योजना क्यों बनाई। हम लोग जानते हैं आर्मी के लिए मंगल को देखते हैं। इस कुंडली में मंगल 2nd हाउस में बुध की मिथुन राशि में है और राहु के नक्षत्र में है, जो 3rd हाउस से 12th भी बनता है। और 2nd हाउस हम लोग जानते हैं मारक भी होता है। और अगर राहु की बात करें तो राहु लग्न में है और लग्न का राहु देश के अंदर बहुत सी अनवांटेड एक्टिविटी को दिखाता है। जब से राहु पर राहु का गोचर आया है वृषभ राशि में, तब से देश के आंतरिक हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और अभी राहु कुंडली के 12th हाउस में आ गया है मंगल की मेष राशि में, जो नई परेशानी भारत के लिए शो कर रहा है। नवांश में अगर आप देखें तो अंतर्दशा लॉर्ड बुध इसी मंगल की वृश्चिक राशि में है और राहु 12th हाउस में है। भारत सरकार को कुछ ना कुछ ये आइडिया हो सकता है कि आने वाला समय देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाहरी हो। देश के लिए परेशानी का माहौल बन सकता है। इस बात का भारत सरकार को अंदेशा हो सकता है, इसलिए देश की आर्मी को मजबूत करने की तरफ भारत सरकार का ये एक्शन अग्निवीरों के द्वारा लिया जा रहा है। क्योंकि देश की आर्मी स्ट्रांग होगी तो देश की आंतरिक और बाहरी स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी कि आने वाले समय में देश की आर्मी को लेकर भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। अभी मंगल का गोचर राहु पर आने वाला है मेष राशि में, तो कुंडली का 12th हाउस और 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो देश की स्थिति और देश की जनता को एक नई दिशा में लेकर जाने का भारत सरकार का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी से भारत का विकास भी देखा जा सकता है। 2025 से मंगल की महादशा आ जाएगी, तो उस समय तक इंडियन आर्मी एक नए रूप में देखी जा सकेगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।